तो दोस्तों आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो आज हम ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी डेली लाइफ से संबंधित हो सकता है। अगर आपको रीनल प्रॉब्लम है यानी किडनी से संबंधित कोई परेशानी है, या फिर ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी है, या फिर आपको एडिमा की प्रॉब्लम है यानी आपके हाथों पैरों में पानी बढ़ने की समस्या है, आपके हाथों पैरों में पानी बढ़ जा रहा है बार बार, या फिर कोई ऐसी परेशानी है जो कि किडनी से रिलेटेड हो, तो इन सब परेशानियों में आपको इस इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। पूरा देखें इस वीडियो को ताकि पूरा जान सके इस इंजेक्शन के बारे में, इसकी डोज क्या होगी, कब लेना है कब नहीं लेना है, क्या शुगर के पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आप प्रेग्नेंट लेडी को इसको दे सकते हैं, इसकी डोज क्या होगी, कब इसको नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ये खतरनाक साबित हो सकता है। करेंगे पूरी बातों पर आज इस वीडियो में चर्चा। तो अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपडेट हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए मिलिए हमारे इंजेक्शन फ्यूरोसामाइड इंजेक्शन से। जैसा कि आप देख भी सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से होती है। मैं आपको नजदीक से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको सही से अंदाजा हो जाए कि इसकी पैकेजिंग कैसे होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के पैक में इंजेक्शन आता है। चलिए मैं इसको खोल के आपको अंदर से दिखा दे रहा हूं इसकी एम्पुल की पैकेजिंग, ताकि आपको और ज्यादा बेहतर से क्लियर हो जाए कि एक एम्पुल देखने में कैसा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक एम्पुल देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसका जो जेनेरिक इंग्रेडिएंट का नाम है वो फ्यूरोसामाइड या फ्यूरेसेमाइड के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इसकी दो अलग अलग प्रकार की स्पेलिंग्स हैं जो कि मार्केट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो फेमस ब्रांड है इसका मार्केट में वो लैसिक्स के नाम से उपलब्ध मिलेगा आपको। जो लैसिक्स है इसकी जो कंपनी है वो साइनोफी कंपनी इसका निर्माण करती है। हम बात करें इसकी पैकेजिंग की तो बेसिकली 2 ml और 4 ml के पैकेजिंग में मार्केट में उपलब्ध है। हम बात करें इसके वेरिएंट की तो बेसिकली ये 2 ml और 4 ml के पैकेजिंग में मार्केट में उपलब्ध है। जो इसका प्रत्येक 1 ml होता है वो 10 मिलीग्राम का फ्यूरोसामाइड कंटेन करता है। यानी अगर आप 2 ml का इंजेक्शन ले रहे हैं तो 20 मिलीग्राम फ्यूरोसामाइड आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। अगर आप 4 ml का इंजेक्शन ले रहे हैं तो 40 मिलीग्राम फ्यूरोसामाइड आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये कहां कहां पे प्रयोग किया जा सकता है और कौन से ऐसी समस्याएं जो उसके लेने के बाद आपको दिखाई पड़ सकती हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो जो फ्यूरोसामाइड इंजेक्शन है किसी भी एडिमा डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी अगर आपके हाथों पैरों में स्वेलिंग हो जा रही है, आपके हाथ पैर में कुछ ऐसा महसूस होता है कि पानी बढ़ रहा हो, सूजन बढ़ती चली जा रही हो, जब आप उसे प्रेस करते हो तो हाथ पैरों में आपके गड्ढे बन जाते हो, या आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो यानी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, आपकी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो यानी आपकी बीपी हाइपरटेंशन की स्टेज को क्रॉस कर गई हो, अगर आपको सेरेब्रम एडमा की प्रॉब्लम है यानी आपके मस्तिष्क में पानी भर गया है, या फिर आपको वेस्कुलर एडमा हो गया है यानी वेनस में आपके नसों में आपको पानी भर गया है, या फिर हो सकता है कि आपको गाउट रोग की प्रॉब्लम हो, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो, आपकी गांठों में सूजन रहती हो, या फिर आपके शरीर में हाइपर कैल्सीमिया की प्रॉब्लम या हाइपर कैलेमिया की प्रॉब्लम हो, तो इन सब कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली अगर आपके शरीर में अगर कहीं ऐसा पार्ट है, मान लीजिए आपका फेफड़ा होगा जहां पे पानी भर गया हो, फेफड़े में फ्लूइड इकट्ठा हो गया हो, तो उसे बाहर करने में आपका पेट बहुत भारी हो गया हो जिसमें पानी बहुत ज्यादा जम गया हो, रुक गया हो, या आपको टॉयलेट की परेशानी हो, रीनल प्रॉब्लम हो, आपकी किडनी प्रॉपर रूप से ना काम कर रही हो, आपके पेशाब में जलन हो रही हो, या फिर आपको थोड़े थोड़े समय पे पेशाब जाना पड़ता हो, या फिर हो सकता है कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो कि आपके पेशाब जो है वो प्रॉपर रेगुलर नहीं होता है, उसमें प्रेशराइज करना पड़ता है आपको, वो नेचुरली नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका जो टॉयलेट है वो पीला बहुत दिनों से हो रहा है, तो इन सब कंडीशन में आप फ्यूरोसामाइड इंजेक्शन यानी लैसिक्स इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। हम बात करें इसके डोजेज फॉर्म की तो सबसे पहले बात ये होगी कि आप इसको 20 मिलीग्राम लेंगे यानी 2 ml का इंजेक्शन आप सबसे पहले इसको कंज्यूम करेंगे। जो इसका काम होता है वो इंस्टेंट होता है यानी तत्काल ये काम करना शुरू कर देता है। आपको जो इसका इफेक्ट होगा वो 5 से लेकर 15 मिनट में दिखाई पड़ने लगेगा। ऐसे कुछ कंडीशन नहीं हो रही है तो आप 2 घंटे के अंदर फिर से 2 ml फ्यूरोसामाइड इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि अगर 2 ml फ्यूरोसामाइड इंजेक्शन पहली बार कंजप्ट किया गया है, आप लगवाए हैं, तो अगली बार 4 ml की डोज नहीं लेनी है, 2 ही ml की डोज आपको लेनी होगी। हम बात करें किसी से सीवियर कंडीशन में कि अगर आप इसका प्रयोग करना चाहें तो क्या सुबह शाम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपकी परेशानियां हायर लेवल पे हैं तो आप अगर चाहें तो इसका प्रयोग सुबह शाम भी कर सकते हैं, या फिर इसका एक बार ही प्रयोग करें जो 4 ml आप कर सकते हैं। हम बात करें इसको लिए जाने वाले रूट के बारे में तो बेसिकली सबसे ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आप इसका इंट्रावेनस प्रयोग कर रहे हैं यानी नसों में प्रयोग कर रहे हैं तो आपको जो इसका रिस्पांस होगा वो ज्यादा बेहतर और जल्दी दिखाई पड़ेगा। आप इसका इंट्रावेनस ही प्रयोग करें।
आप अगर इसका प्रयोग करना चाहें तो IM भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो अगर IM प्रयोग करेंगे तो इसका रिस्पांस आपको लेट दिखाई पड़ेगा। हमेशा इसका प्रयोग आप डाइल्यूट कर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर आप सीधा IV करना चाहते हैं तो आप 2 ml का जो इंजेक्शन होगा उसे करीब 40 से लेकर 45 सेकंड तक, या फिर जो 4 ml का इंजेक्शन होगा उसे आप 1.5 से लेकर 2 मिनट तक स्लो IV करें, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, या फिर ऐसी परेशानियों की जो इसको लेने के बाद आपको दिखाई पड़ सकती हैं। तो बेसिकली अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको रेगुलर अपनी BP को चेक कराते रहना चाहिए, ताकि हो सकता है कि ये इंजेक्शन लेने के बाद आपको टॉयलेट कई बार जाना पड़े, दिन में 4 से लेकर 5 बार या 7 बार भी जाना पड़ सकता है। तो जिसकी वजह से आपके जो बॉडी होगा उसका वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो BP होगी फॉल हो सकती है। अगर आपको हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोमैग्नीसिया की प्रॉब्लम है, यानी किसी ऐसे प्रकार की प्रॉब्लम है जो कि न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, यानी आपके शरीर में थकान सी महसूस बनी रहती है, आपका BP लो रहता है, या फिर हो सकता है कि आप में जो कैल्शियम की कमी हो सकती है, या फिर आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप में पोटेशियम की डिफिशियंसी हो, तो इन सब कंडीशन में आपको इस इंजेक्शन को अवॉइड करना, नहीं लेना है। अगर इन सब कंडीशन में आप इंजेक्शन को लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको आप ये इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम है, यानी उसका शुगर बहुत बढ़ा रहता है, या फिर लीवर डिजीज से संबंधित पेशेंट है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी जो रीनल प्रॉब्लम है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हों, उसके जो नेफ्रॉन है वो इंजर्ड हो चुके हैं, और उसके टॉयलेट से जो है ब्लड निकल रहा हो, तो इन सब परेशानियों में आप इसका प्रयोग बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। नॉर्मली इसका प्रयोग हमेशा BP को चेक कर और लगाने के बाद जब टॉयलेट जाना पड़े उसके बाद BP चेक कराते रहना चाहिए, ताकि आपको और कोई परेशानी का आज ना हो। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ऐसे आप प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके हाथों पैरों में सूजन हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो अगर आप ऐसी लेडी को देना चाहें जिसके हाथों पैर में सूजन हो रही हो, तो आप चाहें तो 2 ml का इंजेक्शन उसे इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसी कंडीशन में हमेशा आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर उसके बाद ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि ऐसी सब कंडीशन जो होती हैं क्रिटिकल कंडीशन होती हैं। कभी भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसको लेने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट की। तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको कुछ चक्कर आने की परेशानी हो सकती है, या हो सकता है कि आपका शरीर कुछ चकरा जाए, या हो सकता है कि आपको कुछ सुनने में दिक्कत हो जाए, आपके कानों में कुछ सीटी की आवाज़ आ सकती है, या हो सकता है कि आपका शरीर कुछ थका थका सा महसूस करे, आपको कुछ खाने की इच्छा ना हो, या आपको हल्का फीवर भी देखने को मिल सकता है। ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो इसके लेने के बाद आपको दिखाई पड़ सकते हैं। हम बात करें इसके कुछ अलग प्रयोग की, तो बेसिकली ये आपको अधिक मात्रा सोडियम की आपके शरीर में कंजप्ट होती जाती है, आपका शरीर जो है होल बॉडी फूलता चला जाता है, या आपके हाथों पैरों में जलन होती है, आपकी जो आंखें हैं वो सूजी सूजी सी नजर आती हैं, या आपका चेहरा बहुत ज़्यादा मोटा मोटा सा नजर आता है। 2-4 दिनों में ऐसा कुछ हुआ है, इन सब जगहों पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो बेसिकली 2 ml का एम्पुल होता है वो करीब 6 रुपये के करीब, और जो 4 ml का एम्पुल होता है इसका, जो इस समय हमारे पास उपलब्ध है, करीब 11 से लेकर 12 रुपए के बीच में उपलब्ध होता है। तो ये रही आज हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूरोसामाइड इंजेक्शन लैसिक्स के बारे में। आशा करते हैं कि जो भी आज आपको इस इंजेक्शन के बारे में बताया गया है आपने कुछ अच्छा सीखा होगा, और उन लोगों को जरूर ये वीडियो पहुंचाएंगे जिनको इसकी जरूरत है। हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।